क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या है, इफ लॉग ऑफ x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6xy। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमारा गिवन क्या है, गिवन है log of x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू log of x प्लस log of y। ठीक, अब इसी को ही हम लोग डायरेक्टली प्रूफ वाले कंडीशन में, हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर मैं बता देती हूँ साइड में लिख के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6xy हमको टू प्रूफ करना है इसमें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। log ऑफ x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या करेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/2, या फिर डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए यहाँ पर सिंपली ऑपरेट करते हैं log x इंटू वाई। ओके, बाय विच रूल, log ऑफ x m इंटू log प्लस log ऑफ n इज इक्वल्स टू log mm। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, log ऑफ x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू log ऑफ xy टू द पावर 1/2 हो गया। ये जो सामने था उसको हमने पावर में चेंज किया। अब log दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू xy टू द पावर 1/2। इधर 1/2 है तो इसको जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू xy। और इस स्टेप से आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 4xy, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6xy, एंड दिस यू हैव टू प्रूव। सो वी कैन प्रूव इट, वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23xy, then prove that log of x plus y upon 5 is equals to 1/2 log of x plus log of y। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग अलग है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिस तरह से हमने इस कंडीशन से इस कंडीशन में लेके आया क्वेश्चन नंबर 12 में, आपके पास गिवन कुछ इस तरह का कंडीशन है, यू हैव टू मेक दिस कंडीशन टू द दिस कंडीशन। ओके, तो आप इसमें कैसे करोगे, तो चलिए बताते हैं। आपका गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23xy, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है log ऑफ x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x प्लस log ऑफ y। चलिए देखते हैं, इस कंडीशन से हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 है और हमको सम हाउ 5 लाने की कोशिश करना है, तो 23 में हम क्या ऐसा ऐड करें, और आपका ये टर्म इस तरह से सेपरेटेड फॉर्म में है, एक्स प्लस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऐसा कोई आइडेंटिटी जो किस फॉर्म में कन्वर्ट करता हुआ आपका टर्म को, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, तो हमको ये आइडेंटिटी पता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं, अगर हमारा आंसर आ गया देन इट विल बी ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो जब हम LHS में ये अप्लाई करेंगे तो हम डेफिनेटली RHS में भी अप्लाई करेंगे। तो 23xy प्लस 2xy हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, अब ये आपका सीधा सीधा आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का। वी ऑल नो दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25xy हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से आप ये कर सकते हो, अगर हम इसमें 25 को यहाँ लेके आते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स वाई। और इस स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, ये 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, अब इस टर्म में अगर हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग log both side, then we get what? Log of x plus y by 5 square is equals to log xy, and this implies that ये जो स्क्वायर है ये आपका कहाँ जाएगा, सामने आएगा, तो आपको मिलेगा 2 log x plus y by 5 is equals to log x plus log y। और जब आप लास्ट स्टेप में जाओगे तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको सिंपली मैं यहाँ पर आपका लिख रही हूँ, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ऊपर लिख देती हूँ क्लियर फॉर्म में। देखिए ये जो 2 है इस स्टेप को ही रिपीट करती हूँ मैं, 2 log ऑफ x प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल्स टू log x प्लस log y है। तो ये जो 2 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा, तो log ऑफ x प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x प्लस log ऑफ y, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ प्रूफ करना है, और प्रूफ में आपको आपके प्रूफ में 2 क्वेश्चंस हैं, तो उन दोनों क्वेश्चंस को हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आप जो आइडेंटिटी लगा रहे हो वो आइडेंटिटी सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटी को आपको प्रूफ करना है। आपका फर्स्ट है 14 फर्स्ट, 1/log ABC to the base A plus 1/log of ABC to the base B plus 1/log of ABC to the base C is equals to 1। आपको ये प्रूफ करना है। हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक आइडेंटिटी पढ़ा था, आप लोग उस आइडेंटिटी को रिकॉल कीजिए। वो आइडेंटिटी आपका कुछ इस तरह से है, log of a to the base b is equals to 1/log of b to the base a, इस फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका कंडीशन इस फॉर्मेट में है तो हम बेस को एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट को बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो सिंपली आप LHS में अगर आप कंसीडर करते हो तो LHS को 1/log of ABC to the base A plus 1/log of ABC to the base B plus 1/log of ABC to the base C। इस कंडीशन पे अगर हम ये वाली आइडेंटिटी का ये फॉर्म लिखते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप इस तरह से आएगा, log of A to the base ABC प्लस ये क्या है, कौन सा रूल था, बेस चेंजिंग फॉर्मूला था, ठीक है, log of B to the base ABC प्लस log of C to the base ABC।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि तीनों टर्म्स में बेस आपका सेम है और तीनों लॉगरिथमिक कंडीशन में है, तो आप एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस, log ऑफ ABC टू द बेस ABC। और जब कभी आपका बेस और एक्सपोनेंट किसी लॉगरिथमिक कंडीशन में सेम है तो आप सिंपली वैल्यू 1 कंसीडर कर सकते हो बाय log ऑफ A टू द बेस A इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं 14th का। 14th का सेकंड है log ऑफ A टू द बेस B डॉट log ऑफ B टू द बेस C डॉट log ऑफ C टू द बेस D आपका है log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B टू द बेस C इंटू log ऑफ C टू द बेस D इज इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है log ऑफ A टू द बेस D। चलिए हमको पता है ये वाला आइडेंटिटी, log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B टू द बेस A इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आपको मिलता है log ऑफ, ये जो बेस है, ये जो बेस होता है ये दोनों आपका मैच हो जाता है और B, जब ऐसा कंडीशन होता है B टू द बेस B इज इक्वल्स टू 1, मतलब इस कंडीशन को आप इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास एक का टर्म बेस के लॉग के बेस का टर्म दूसरे के लॉग के एक्सपोनेंट के इक्वल है, मतलब इसका बेस और इसका एक्सपोनेंट इक्वल है, तो हम सिंपली इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। या तो फिर इसी ही कंडीशन से आपको नेक्स्ट एक कंडीशन और मिलेगा, log ऑफ A टू द बेस A इज इक्वल्स टू 1। दोनों कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इस फॉर्मेट से जब आप यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों का क्या है, फर्स्ट टर्म का बेस B है और सेकेंड टर्म का लॉगरिथमिक B है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ A टू द बेस C, ये आपका कौन से फॉर्मेट से आया है? बेस चेंजिंग फॉर्मूला के कंडीशन से आया है, जहाँ पर आपके पास अगर 2 टर्म्स हैं और इसका आप बेस चेंज करते हुए अलग अलग टर्म में कैसे शिफ्ट कर सकते हो, पहले को एक्सपोनेंट फॉर्म में, दूसरे को बेस के फॉर्म में कैसे। तो ये आपको मिल गया log ऑफ A अपॉन log ऑफ A टू द बेस C इंटू log ऑफ C टू द बेस D। अब देखिए इस कंडीशन में भी आपका यहाँ पर बेस log का बेस C है और यहाँ पर log का एक्सपोनेंट C है, तो सिंपली आप क्या कंसीडर कर सकते हो, log ऑफ A टू द बेस D, और यही आपको प्रूफ करना था। और ये किस रूल से आया है? इस रूल से आया है। जब कभी आपका ऐसा, या तो फिर हम सिंपली इस तरह की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बेस चेंजिंग फॉर्मूले को चेक करोगे तो आपको यही कंडीशन आपको मिलेगा, या तो ये log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B टू द बेस M इज इक्वल्स टू आपको मिलता है log ऑफ A टू द बेस M। क्लियर? ये आपका रूल है। जब कभी आपका ऐसा कंडीशन होता है तो अगर आपके पास ये टर्म और ये टर्म सेम हो तो सिंपली हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इसी की हेल्प से आपको मिल गया, और ये आपको प्रूफ करना था। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 एंड होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपको छोटी छोटी आइडेंटिटीज बस रिमाइंड रखना है, माइंड में रखना है, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, गिवन दैट log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, कॉमा log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, कॉमा log ऑफ x टू द बेस c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा, देन फाइंड log ऑफ x टू द बेस a b एंड c। चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन, log of x to the base a is equals to 1 upon alpha, log of x to the base b is equals to 1 upon beta, comma log of x to the base c is equals to 1 upon gamma।
फाइंड क्या करना है, log ऑफ x टू द बेस a b and c, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो गिवन कंडीशन से कैसे फाइंड करेंगे देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस गिवन कंडीशन में थोड़ा चेंजेस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप बेस को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को बेस में चेंज करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगी। ये आपका कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, 1 log ऑफ a टू द बेस x इज इक्वल टू 1 अल्फा। गिवन कंडीशन से मिला है ना हमको, ये आपको इस वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड आपको ये करना है, तो हम उसी के लिए ये कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका हो गया 1 log ऑफ b log ऑफ b टू द बेस x इज इक्वल टू 1 बीटा, कॉमा 1 log ऑफ c टू द बेस x इज इक्वल टू 1 गामा। इस गिवन कंडीशन से आपको क्या मिल गया, log ऑफ a टू द बेस x इज इक्वल टू अल्फा, log ऑफ b टू द बेस x इज इक्वल टू बीटा एंड log ऑफ c टू द बेस x इज इक्वल टू गामा। अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू आपको ये मिल गई है ना। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, log ऑफ x टू द बेस a b c, तो इसको फाइंड करने के लिए 1 log ऑफ a b c टू द बेस फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर सिंपली कोई रूल अप्लाई नहीं है, एक ही रूल अप्लाई हुआ है सारे क्वेश्चन में, दैट इज log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 log ऑफ b टू द बेस। इसी के हेल्प से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से आप जब ये जो आपका बेस x है और ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो आप सिंपली इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ a टू द बेस x, log ऑफ b टू द बेस x प्लस log ऑफ c टू द बेस x, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपको वैल्यू मिल गई, log ऑफ x टू द बेस a b c इज इक्वल टू 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड दिस इज योर आंसर 15। ठीक, आगे समझ में। यहाँ पर जो आपका हिंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप चाहो तो हिंट की हेल्प से भी बना सकते हो, या सिंपली जो हमने जिस कंडीशन से बनाया उसकी हेल्प से भी बना सकते हो, या आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन को देखिए, यही जो आपका टर्म है ये इस फॉर्मेट में भी होता है, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस समथिंग, कुछ भी रख सकते हो, या log ऑफ b। इसको इस फॉर्मेट में भी चेंज करके आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, दोनों ही इजी है। Question number 16, and this is the last question of our exercise 2.3. Question number 15 को देखते हैं। Solve for the x. The first one is log of x to the base 3, log of x to the base 9 plus log of x to the base 81 is equal to 7/4। और सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 16 का सेकेंड भी है, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 8 प्लस log ऑफ x टू द बेस 32 इज इक्वल टू 23/15। तो हम 16 का सेकेंड वाला करते हैं, दोनों सिंपल है, दोनों बिल्कुल एक जैसा बनेगा। log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 8 प्लस log ऑफ x टू द बेस 32 इज इक्वल टू 23/15। यहाँ पर भी आपको सेम चीज अप्लाई करनी है, 1 अगर हम लोग log ऑफ 2 टू द बेस x करते हैं प्लस 1 log ऑफ 8 टू द बेस x प्लस 1 log ऑफ 32 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 23/15। ये आपका एज इट इज है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग 8 को 2 to the power 3 करते हैं तो क्या होगा, 1 upon log of 2 to the base x plus 1 upon log of 2 cube to the base x plus 1 upon log of 2 to the power to the base x is equals to 23/15। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम 3 को यहाँ सामने लेके आते हैं और 5 को सामने लेके आते हैं, जो कि लॉगरिथमिक कंडीशन की प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। देखिए log of 2 to the base x plus 1 upon 3 log of 2 to the base x plus 1 upon 5 log of 2 to the base x is equals to 23/15। ठीक, ये आपका इस तरह से होगा, कंफ्यूज नहीं होना, पावर 3 नहीं है। तो देखिए इन तीनों टर्म्स में log of 2 to the base x कॉमन है, तो हम सिंपली क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, log of 2 to the base x और यहाँ से 1 plus 1/3 plus 1/5 आपको मिल गया इज इक्वल टू 23/15। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 1 अपॉन log of 2 to the base x। जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में 15, यहाँ आपका हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 23/15। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन log of 2 to the base x into 23/15 इज इक्वल टू 23/15 है। ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 23/15 इज इक्वल टू 23/15 इंटू log of 2 to the base x। दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल। 1 इज इक्वल टू log of 2 to the base x, और जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो आपका कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, x to the power 1 is equals to 2। दिस implies that x is equals to 2। क्लियर? ये कैसे हुआ आपको पता है, a to the power n is equals to b। दिस implies that log b to the base a is equals to n। तो आपका इस कंडीशन में है, आपको इस कंडीशन में शिफ्ट करना है। एट लास्ट यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 2। आई होप आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है, आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू।